सुप्रभातम बच्चों। आज हम विज्ञान विषय में पाठ 1 पादपों में पोषण का अध्ययन करेंगे। पोषण किसे कहते हैं? पोषण क्या है? सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को हम पोषण कहते हैं। हम जितने भी सजीव हैं, चाहे वो छोटा जीव जंतु हो या बड़ा, छोटे से छोटा जीव भी क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है और उस भोजन को जो भोजन ग्रहण करता है उसका वो उपयोग ऊर्जा के रूप में करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ये पोषण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? आप कक्षा 6वीं में पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक होते हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इन्हें ही हम पोषक तत्व कहते हैं। क्या क्या है पोषक तत्व? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सभी क्या होते हैं? भोजन के आवश्यक घटक होते हैं, जिन्हें हम पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप या पौधे स्वयं के लिए अपना भोजन बना सकते हैं, लेकिन मनुष्य सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। मनुष्य और इसके अलावा जो भी प्राणी हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। वे अपने भोजन के लिए पौधों पर और जीव जंतु पर निर्भर होते हैं। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्लांट पर ही निर्भर करते हैं। पादपों में पोषण की विधि। आप सभी जानते हैं कि केवल पौधे ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। किस किस की सहायता से बना सकते हैं? जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज, इनकी सहायता से जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। जल उनको कहाँ से प्राप्त होता है? जड़ से। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त होता है और खनिज पदार्थ भी उनको मिट्टी से प्राप्त होते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो अपना भोजन बनाते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों को शारीरिक संरचना तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। जो पोषक पदार्थ होते हैं, अभी हमने पढ़ा था पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज, ये सब क्या होते हैं? भोजन के आवश्यक घटक होते हैं। ये सभी घटक हमारे शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव क्रिया जैसे श्वसन की क्रिया, उत्सर्जन, जितने भी हमारे शरीर में क्रियाएं होती हैं वो जैव क्रियाएं कहलाती हैं। तो जैव प्रक्रम के लिए ये सभी क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को हम पोषण कहते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाता है। जिसमें पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाता है? स्वपोषण कहलाता है। अतः ऐसे पादपों को हम स्वपोषी कहते हैं। आप सभी को पता है, अभी भी बताया था कि सभी पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, अतः वो क्या कहलाएंगे? स्वपोषी। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। हम मनुष्य, सभी जीव जंतु अपने भोजन के लिए प्लांट पर
निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उनके द्वारा जो संश्लेषित भोजन रहता है उनको ग्रहण करते हैं। अतः हम उन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी। विषमपोषी जो भोजन के लिए दूसरे पेड़ पौधे या जीव जंतु पर निर्भर होते हैं क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित होती हैं? खाद्य फैक्ट्रियां मतलब जहाँ पे भोजन निर्मित होता है। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? तो आप सभी को पता चल गया होगा कि प्लांट की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित होती हैं? पत्तियों में। पत्तियों में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। और इन्हीं के द्वारा क्या होता है? भोजन बनाने की क्रिया संपन्न होती है।